चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग सब श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए आए हैं। आप में से कितने लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? कुछ भी? कितने लोग कुछ भी जानते हैं? थोड़ा बहुत भी? कितने लोग हैं? एक बार सीधा हाथ खड़ा करेंगे। ओके, थोड़े 50-50 है। तो क्यों हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है? तो मैं एक श्लोक आपके सामने दोहराता हूं, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने से और उनके बारे में हम गुणगान करने से हमें क्या मिलेगा? जानना चाहते हैं आप लोग? आवाज नहीं आई। हरि बोल। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा ये चीज। ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत के बारे में, उसमें वो बता रहे हैं। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। कंथांचना, बोलिए, कथांचना स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेद विस्मृते विपरीतम स्याद श्री चैतन्यम नमाम्यहम्। तो इसमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कथा सुनता है, जो जानता है, वो क्या है? दुष्करम सुकरम भवेत। जो बहुत बड़े से बड़ा जो कष्ट है, जो बहुत बड़े से बड़ी समस्याएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? दुष्करम सुकरम, वो बहुत ही छोटी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। और अगर उनको हम रिमेंबर नहीं करते, विस्मृते विपरीतम स्यात्, और अगर चैतन्य महाप्रभु का अगर हम स्मरण नहीं करते तो क्या होगा? छोटी छोटी समस्याएं भी क्या बन जाएंगी? बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना, उनका स्मरण करना, ये बहुत ही हम सभी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। और चैतन्य महाप्रभु है कौन? तो ये चैतन्य चैतामृत के अंदर ही बताया गया है कि वो कौन है। राधा कृष्ण का युगल रूप है। ये चैतन्य चैतामृत में आता है कि राधा भाव द्युति सुवलितम, कि वो कौन है? कृष्ण, लेकिन उनका भाव कैसा है? श्रीमती राधा रानी का है। और उनका जो वर्ण है वो भी कौन सा है? श्रीमती राधा रानी का है। उनकी द्युति जो है, जो श्रीमती राधा रानी थी, वो कैसी थी? गौर वर्ण की थी, है ना? बोलते तत्त कांचन गौरांगी, कि वो कैसी थी? एक उनका गोल्ड जैसा रंग था, मोल्डन गोल्ड जैसा।
तो वही रंग लेके श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं राधा रानी के भाव के अंदर। और अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करता है तो आप मेरे पीछे भी ये श्लोक दोहराइएगा, जिसमें बताया गया है कि हम चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करके हम लोग राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें हम एंट्री पा सकते हैं। तो ये श्लोक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति अक्षमान राधा पदाम्भोजा सुधा अंबुराशि। तो जिसमें श्रील प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है, उनके बारे में जानता है। हम में से कितने लोगों ने अभिषेक किया? अभी सबने किया, सबने आरती किया चैतन्य महाप्रभु गौर निताय का। केवल ये करने मात्र से कि आपने उनकी वर्शिप करी, उनकी भक्ति करी, उनको आपने वर्शिप किया, ये करने मात्र से उस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाएगा। केवल क्या करने मात्र से? श्री गौर निताय की चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप करने से। तो वही गौरांग महाप्रभु इस धराधाम पे आते हैं। भगवान कृष्ण ने ये गीता का निर्देश कब दिया था? 5000 वर्ष पूर्व, है ना? तो अब उस गीता के संदेश को कैसे अपने जीवन में उतारना है, तो स्वयं कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप। एक बारी एक अखबार के अंदर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति, वो बहुत ही अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। साइकेट्रिस्ट पता है ना, जो मनोचिकित्सक होते हैं। तो वो उसके पास गया, बोला मैं बहुत ही परेशान हूँ अपने जीवन से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मन बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। तो जो साइकेट्रिस्ट था उसने बहुत उसको हंसाने का प्रयास किया, उसको पैसिफाई करने का प्रयास किया कि वो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन वो एकदम ऐसे एकदम डिप्रेस सा हुआ कि भाई कुछ काम नहीं करेगा कोई भी चीज। तो साइकेट्रिस्ट ने बोला कि चलो तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, मैंने अपने कई मरीजों पे ऐसा अप्लाई किया है कि तुम क्या करो, यहाँ पास में ही क्या है, एक सर्कस है, वहां पे ना एक जोकर है, और वो क्या करता है, लोगों को बहुत हंसाता है। तो तुम जैसे उसके पास जाओगे ना, तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। बोला नहीं मैं बता रहा हूं, तुम जाओ उसके पास, एक बार ही जाके तो देखो। जैसे तुम उसके पास जाओगे, तुम्हारा डिप्रेशन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी। तो बार बार फोर्स करने के बाद वो जाता नहीं है। बाद में आगे जो मरीज होता है वो बोलता है, जिस जोकर की तुम बात कर रहे हो वहां पे जाके जो बहुत हंसाता है, वो जोकर मैं ही हूं। तो ये आज संसार की सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि जो जोकर दूसरों को हंसा रहा है, दूसरों को बहुत एक लाफ्टर चैलेंज हो रहा है, वो व्यक्ति खुद ही अपने जीवन के अंदर क्या है? बहुत ही परेशान है। इसलिए इस जगत के अंदर, कलयुग के अंदर क्या है? स्माइलिंग फेसेस, क्राइंग हार्ट्स। लोग ऊपर से तो दिखाएंगे बहुत खुश हैं, लेकिन हृदय में क्या है? सबके खोखलापन भरा हुआ है। बहुत ही लोग दुखी हैं अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने कैरियर से, अलग तरह के दुख हैं लोगों के जीवन में। लेकिन ये सारे दुख क्या है? हमारे जीवन में एक चिंता उत्पन्न करते हैं। हमेशा करते हैं कि नहीं करते? हमेशा में चिंता लगी रहती है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला कि आपको चिंता नहीं करनी। क्या करना है? क्या करना है? चिंतन करना है। केवल एक बिंदु का फर्क है। इसे भगवान ने भगवत गीता में श्लोक बोला, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि भगवान ने कहा कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करेगा, जो मेरे नाम का कीर्तन करेगा, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करता है, इसका जप करता है, तो उस व्यक्ति का मैं क्या करूंगा, योगक्षेमम वहां भी है। जो भी उसके पास है, जो भी उसके पास धन है, संपत्ति है, जो भी उसकी जितनी भी सारी सामग्री है, उसकी मैं रक्षा करूंगा, योगक्षेमम। और जो उसके पास नहीं है, जो उसके जीवन में अपूर्णता है, वो मैं क्या करूंगा, उसे पूरा करूंगा। तो भगवान ने तो ये आदेश दे दिया था कब, 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन इसको कैसे अपने जीवन में भगवान का चिंतन करना है, कैसे वो चिंतन कर सके हमेशा, कैसे हम लोग अपने जीवन के अंदर 24 घंटे ये इस हरिनाम को, इस भगवान के चिंतन को हम कर सकें, उसको सिखाने के लिए कौन आते हैं, कौन आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी अनेक अनेकों लीलाएं करी, जिसके माध्यम से उन्होंने सिखाया कि कोई व्यक्ति कैसे भगवान का चिंतन कर सकता है। तो अभी आपके जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद एक प्ले है, उसके अंदर कई सारी लीलाएं दिखाई जाएंगी। तो उन लीलाओं के बारे में मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि जब वो लेक्चर के बाद आप सुनेंगे तो उन लीलाओं को आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेने के बाद वो जा रहे थे साउथ इंडिया टूर के अंदर, तो बहुत सुंदर एक मंत्र गाते हुए जा रहे थे। कौन सा, कृष्णा 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 हे, बोलिए, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे। आवाज नहीं आ रही। कृष्णा 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 रक्षा माम। कृष्णा 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। तो इस तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां भी गए, जो भी लोगों को उन्होंने टच किया, वो सारे के सारे क्या बनते जा रहे थे, उनके अंदर एक कृष्ण प्रेम का जो जो एक बीज है वो स्फुरित हो गया था। और जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति को टच करता था, तो वो भी क्या हो जाता था, कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किसी को आलिंगन किया, किसी को टच किया, तो वो क्या होता था, वो भी बोलने लगता था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो व्यक्ति जाके अगर मान लीजिए वो किसी और को टच करता था, वो किसी और गांव में जाता था, वो व्यक्ति भी क्या करने लगता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने गांव के गांव सबको क्या बना दिया, भक्त बना दिया। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु फिर आते हैं एक जगह पे जिसे बोलते हैं कुर्म क्षेत्र। अभी हम लोग जनवरी के अंदर वहां पे गए थे, और वहां पे कुर्म क्षेत्र में उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं, कुर्म ब्राह्मण। और वो कुर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु अपने घर में बुलाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, और वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मैं अपने गृहस्थ लाइफ से बहुत परेशान हो गया हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, और मैं चाहता हूं मैं अपना घर बार छोड़कर क्या करूं, आपके साथ फुल टाइम ज्वाइन कर लूं, आपके साथ जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, आ जाओ। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, आप एक गृहस्थ हैं, आप आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, तो आप क्या करिए, आप जिस स्थान पे हैं आप वहीं रह के क्या कीजिए, 3 चीजें कीजिए। आप जानना चाहेंगे वो 3 चीजें क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये 3 चीजें आप कर लोगे
तो आप अपने गृहस्थ जीवन के अंदर ही जहां पे आप रहते हो वही आपके जीवन का परफेक्शन हो जाएगा। तो 3 चीजें जानना चाहेंगे आप लोग? सिर्फ 2 ही आवाज आई, जानना चाहेंगे? तो पहला क्या करना होगा? पहला करना है तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बोला? सबसे पहले कृष्ण नाम का जप कीजिए। क्या कीजिए? इस महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कीजिए। ये पहला। आप में से कितने लोग हैं जो जप अभी नहीं करते? तो कई लोग नहीं करते। तो आज से आप ये प्रण लेके जाइए। हमारे पास बुक स्टॉल में माला रखी हुई है, साक्षी नारायण प्रभु माला है, तो माला लेके जाएं सब लोग। आज से आप ये हरिनाम को अपने जीवन में चालू कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर बहुत चेंज आ जाएगा। सेकंड क्या है? गीता और भागवतम का पठन कीजिए। कि डेली आप अपने जीवन के अंदर क्या कर सकते हो? एक श्लोक कम से कम पढ़ें, गीता का या भागवतम का, कम से कम एक श्लोक। क्योंकि जैसे ही हम भगवान की वाणी को पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट कृष्ण का संग करते हैं। आप में से कोई है जो डेली पढ़ते हैं भगवत गीता या भागवतम? जो डेली पढ़ते हैं? अच्छा, कुछ करीबन 10% लोग हैं यहाँ पे, 10-15। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबके घर में गीता है? अच्छा, सबके घर में गीता है। तो एक चीज कर सकते हैं, डेली एक श्लोक पढ़िए। 700 श्लोक हैं गीता के अंदर। डेली एक श्लोक पढ़ेंगे, 2 साल के अंदर, हर 2 साल के अंदर आपकी गीता पूरी हो जाएगी, है कि नहीं? तो एक श्लोक जरूर गीता का नियम बनाइए कि हम लोग पढ़ें। और तीसरा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? अब आप जब भी कर रहे हैं, आप इसको सुन भी रहे हैं, गीता भागवतम को पढ़ भी रहे हैं, तो आप क्या कीजिए? इसका आप प्रचार कीजिए। जैसे आपके बुराड़ी क्षेत्र में जब हमने यहाँ पे प्रचार चालू किया था, इस ग्रे साक्षी नारायणपुर अंदरगा ललिता माता जी ने, तो बहुत ही कम भक्त आते थे शुरू में। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर करीबन 700-800 भक्त बैठ के सब कीर्तन कर रहे हैं और भगवान के बारे में सुन रहे हैं। हरि वो। तो ये अगर आप लोग की, सबके भक्तों की मेहनत है कि आप सब लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, तो इस प्रचार को अभी इस बुराड़ी में 2 लाख, कितनी संख्या होगी कम से कम बुराड़ी क्षेत्र में? 8-10 लाख लोग तो होंगे कम से कम यहाँ पे, नहीं 10 लाख की पॉपुलेशन है। सोचिए यहाँ पे सिर्फ 700-800 लोग बैठे हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे पास कि हम लोग लोगों को प्रचार करें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि आपको प्रचार करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं करनी। क्या करना है? जितना भी ज्ञान आपके पास है आप दूसरों को बांटिए। आप उनको गीता दीजिए, भागवतम दीजिए, भगवान का प्रसाद दीजिए। यही प्रचार का है कि आप उनको कृष्ण से जोड़िए, ये प्रचार करना है। तो ये 3 चीजें जो भी करेगा, कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहला क्या है? हरि नाम लेना, दूसरा गीता भागवत को पढ़ना, और तीसरा क्या है? कि इस दिव्य संदेश का प्रचार करना, लोगों को हरिनाम के बारे में बताना, उनको कीर्तन में लेके आना। केवल ये करने माध्यम से कोई अगर गृहस्थ जीवन में भी है या वो किसी भी जीवन में है, वो अपने जीवन को परफेक्ट कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करके दिखाया और स्वयं बताया। तो इसका आप पालन कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कुरु ब्राह्मण को आप ये कीजिए और इससे आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं तो वहां पे उनको एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम था वासुदेव। आप देखेंगे, वो दोनों लीलाएं देखेंगे आप ये। उस वासुदेव जो था वो एक ब्राह्मण था, और वो क्या करता था, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था। आप अभी देखेंगे उस लीला के अंदर। और उसके कोढ़ होने के कारण उसके शरीर के अलग अलग अंगों से पस गिरती थी। कोढ़ को बोलते हैं लेप्रेसी, है ना, इंग्लिश के अंदर। तो उसके पस पड़ गई थी, और वो जो वासुदेव ब्राह्मण था, वो ऐसा, उसके हृदय के अंदर ऐसी एक करुणा भावना थी कि उस पस के अंदर जो कीड़े पड़ जाते थे, अगर वो कीड़ा उस पस को खा रहा होता था, उससे वो गिर जाता था वो कीड़ा, तो उस कीड़े को उठा के दोबारा पस पे रख देता था। कि वो सोचता था कि अगर किसी को मेरे शरीर से किसी को खाना मिल रहा है तो मैं कैसे उसे मैं तिरस्कार करूं। तो ऐसी उसके अंदर करुणा थी। और वो वासुदेव ब्राह्मण जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिला तो वो बहुत ही, उसने महाप्रभु से प्रार्थना की कि महाप्रभु
आप भगवान हैं, आप मेरी एक आपसे विनती है कि आप क्या कीजिए, इस सारे संसार का जो कष्ट है, इस संसार में जितने भी लोग दुखी हैं, जो नरक भागी हैं, उन सबका कष्ट क्या कीजिए, मुझे दे दीजिए और मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, और उनका आप क्या कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। उसके अंदर ऐसी भावना क्यों थी उस वासुदेव ब्राह्मण के अंदर? क्योंकि वो हमेशा उस स्थिति के अंदर भी भगवान का कीर्तन करते रहता था, हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहता था, तो वो परेशान नहीं हुआ। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है हमारे जीवन में कठिनाई सिर्फ दो तीन लोगों के जीवन में ही आती है, और किसी के जीवन में नहीं आती। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई चलती रहती है, कुछ ना कुछ कलेश चलते रहते हैं। जब ऐसे कलेश आते हैं हमारे जीवन में, तो क्या होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। सबसे पहले भगवान को भुला देते हैं, बोलते हैं कि ये भगवान, जैसे एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, वो भगवान विष्णु की भक्ति करता था, और विष्णु की भक्ति करते करते उसके जीवन में कुछ कष्ट आया, तो उसने विष्णु से बोला, भगवान विष्णु से, कि मेरे को आप रक्षा कीजिए। तो उसको वो ऐसी रक्षा मिली नहीं, तो बोला इस विष्णु ने मुझे कुछ नहीं दिया है, अब मैं इनकी वर्शिप नहीं करूंगा। उनको उठा के साइड में रख देता है अपने, और क्या करता है, शिव जी के विग्रह लेके आ जाता है और बोलता है कि मैं शिव जी की वर्शिप करूंगा। तो जब वो शिव जी की वर्शिप कर रहा होता है, शिव जी को अगरबत्ती दिखा रहा होता है, तो अगरबत्ती का धुआं निकल रहा होता है, और वो धुआं जो है बार बार विष्णु भगवान के जो उनके विग्रह रखे हुए थे वहां पर जा रहा होता है। तो वो बार बार ऐसे करता है, ऐसे कह रहे इस विष्णु ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो इनको धुआं सूंघने का भी अधिकार नहीं है। तो देखता है कि हवा चल रही है लेकिन धुआं बार बार उधर ही जा रहा है। तो वो क्या करता है, रुई लेता है और भगवान विष्णु की मूर्ति के अंदर लगा देता है। बोलता है इसने मेरे को कुछ नहीं दिया है, तो इनको अगरबत्ती सूंघने का भी अधिकार नहीं है। तो जब वो ऐसे करता है, तो रात को सपने में भगवान प्रकट हो जाते हैं उसके, कहते हैं आज मैं तुम्हारी वर्शिप से सबसे ज्यादा प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने क्या किया है, आज पहली बार माना है कि मैं भगवान हूं। आज तक तो तुम मेरे को मूर्ति के रूप में पूज रहे थे, लेकिन तुमने पहली बार मेरे को ट्रीट किया कि मैं भगवान हूं, और मैं तुम्हारे भले के लिए करूंगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम सब भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बुद्धि हमारी हो, शक्ति भगवान की हो, कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति मेरे ऊपर ऐसी लगाए कि मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर दे। लेकिन भक्त कैसा होता है कि वो जानता है कि भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और भगवान हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो हमारे लिए करेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो वो वासुदेव ब्राह्मण था, जब जीवन में इतने कष्ट थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वासुदेव ब्राह्मण कभी भी चिंतित नहीं हुए। और वो वासुदेव ब्राह्मण बाद में चैतन्य महाप्रभु के संग में आते हैं, और महाप्रभु को आलिंगन करते हैं, और आलिंगन करते ही उनका वो जो कुष्ठ रोग है वो दूर हो जाता है, और वो इतने सुंदर एक व्यक्ति बन जाते हैं। और वो महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु आपकी इतनी मेरे ऊपर कृपा, ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई है, मेरे सारे कष्टों को आप दूर कर दिया है, मेरे को इतना सुंदर ब्राह्मण आपने बना दिया है। अगर मैं कल को इस कारण मैं अगर बहुत ज्यादा मेरे अंदर गर्व आ गया, मैं एक प्राइड मेरे अंदर आ गई कि मैं इतना सुंदर हूं, इतना ज्ञानवान हूं, इतना सब कुछ हूं, तो मैं कैसे बचूंगा। अब पहले उसको दिक्कत हो रही थी किससे, कि उसको कष्ट था, ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उसको ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई कि मैं इतना सुंदर हूं, तो मेरे को कैसे, कहीं मेरे को मेरे अंदर गर्व ना आ जाए। तो महाप्रभु ने बोला अगर गर्व से बचना है तो एक ही चीज करनी है। क्या चीज करनी है, कि आपको निरंतर क्या करना है, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु ने बोला अगर आप ये कीर्तन करेंगे निरंतर, तो क्या होगा, जैसे हम इस कीर्तन को करते हैं हम भगवान का सहयोग पाते हैं, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हम लोग अपने जीवन के अंदर कभी भी गर्वित नहीं होंगे, अगर हम लोग निरंतर इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों कुर्म ब्राह्मण और वासुदेव जो विप्र था, जो ब्राह्मण था, उसका क्या किया, उद्धार किया। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी आप देखेंगे, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा आप सब लोगों को ये बताकर
कि चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु अवतार हैं, इस जगत में कृपा करने के लिए आए हैं। तो आप सब लोग अपने जीवन के अंदर इस कृपा को अनुभव कर सकते हैं केवल जो मैंने 3 चीजें बताई हैं। क्या 3 चीजें बताई हैं? पहला क्या है? हरि नाम लेना। करेंगे सब लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा क्या है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़कर। और तीसरा क्या है? अभी यहाँ पे इस टेंट के अंदर ये अगली बार छोटा पढ़ना चाहिए। तैयार है आप सब लोग? सिर्फ 2-3 आवाजें आ रही है कि ऐसा होना चाहिए कि लोग बाहर खड़े हों और उनको लगे कि हमें एंट्री मिले, तो यहाँ पे कम से कम इतने भक्त होने चाहिए। वो तब होगा, सब आप एक प्रण ले लीजिए कि मेरे को हर एक बंदी को एक और नए व्यक्ति को जोड़ना है। अब आप आए हैं यहाँ पर, तो अगली बार मुझे एक व्यक्ति को और लेके आना है। तो ये करके हम चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा इस ग्रेस साक्षी नारायण प्रभु, हर ग्रेस अंतरंगा ललिता माता जी का, कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों के साथ मिलकर, बहुत अच्छा टीम है यहाँ पे भक्तों का। इस ग्रेस जय सिंह प्रभु, रघुकुल शिरोमणि प्रभु, इस ग्रेस